Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will discuss about the Silapati Karam book 1, the book of Puhar. And before this video I have already uploaded the complete introduction of this play. So if you guys want to watch that video then I am giving this I button here. If you will click on this तो आप लोग उस वीडियो पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे. And this time I use the different spelling of Silapati Karam because आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलापति करम की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस बार मैंने वही स्पेलिंग यूज़ की है जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है इस सेमेस्टर. सो हम लोग इसमें बुक ऑफ पुहार की समरी डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम कैंटो वाइज भी डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो दिस पोएम बिगिंस इन द सिटी ऑफ पुहार, कैपिटल ऑफ चोला किंगडम. सो गाइज देखो, जो ये पोएम है, जो ये स्टोरी है, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि सिलापति करम जो है एक तमिल पोएम है जो कि कैंटो में डिवाइडेड है. और ये कहाँ पर स्टार्ट होती है? चोला किंगडम की कैपिटल में स्टार्ट होती है जो कि है पुहार. एंड एंटायर सिटी इज हैप्पी एंड इन फेस्टिव मूड एज देयर इज मैरिज बिटवीन कनगी एंड कोवलन. तो देखो, सिटी ऑफ पुहार में जब ये स्टार्ट होती है तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है? पूरी पुहार सिटी जो है वो खुश होती है, फेस्टिव मूड में होती है, क्योंकि शादी होने वाली होती है कनगी और कोवलन की. कनगी और कोवलन जो है पुहार के दो लीडिंग मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, लीडिंग व्यापारी जो है उस टाइम में पुहार के, उनके बेटा और बेटी हैं. और उनको जो है नोबल फैमिली से माना जाता है. जो इनके पेरेंट्स हैं कनगी और कोवलन के, उनको नोबल फैमिली से माना जाता है. और इन दोनों के बीच में शादी होने वाली है, तो इसी कारण जो पूरी सिटी है वो बहुत ज़्यादा खुश है, फेस्टिव मूड में, सेलिब्रेशन करने के मूड में है. सो बोथ ऑफ दैम लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर फ्यू ईयर्स. तो देखो गाइज, जब इन दोनों की शादी होती है तो कुछ सालों तक कनकी और कोवलन जो है एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. उनकी जो शादीशुदा लाइफ होती है, उनकी जो मैरिड लाइफ होती है, वो बहुत स्मूथली और हैप्पीली चल रही होती है. बट देन अ कर्टीजन नेम्ड माधवी एंटर्स हु इज़ ऑनर्ड बाय द किंग फॉर हर डांसिंग आर्ट. तो देखो गाइस, कनगी और कोवलन की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चली रही होती है, तो एक डांसर या एक कर्टीजन अपीयर होती है जिसका नाम है मधावी. तो मधावी जो है वो डांसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो किंग होते हैं चोला किंगडम के, वो उन्हें गिफ्ट देते हैं उनकी डांसिंग आर्ट के लिए. और वो क्या देते हैं? किंग गिव्स हर 1008 पीसेस ऑफ गोल्ड गार्लैंड. तो देखो गाइस, किंग क्या करते हैं, जो चोला किंगडम के किंग होते हैं, वो मधावी को उनके डांस आर्ट के लिए 1008 पीसेस देते हैं गोल्ड गार्लैंड के. सोने के जो गार्लैंड होते हैं उनके 1008 पीसेस देते हैं. एंड शी गिव्स इट टू हर मेड वेंकटामलाई एंड आस्क हर टू डू. क्या करने के लिए कहती है मैं बताती हूँ. तो उसके बाद मधावी क्या करती है? मधावी इन गोल्ड गार्लैंड को देती है अपनी मेड वेंकटामलाई को, और उसे कहते हैं कि तुम स्ट्रीट्स में जाओ, मतलब गलियों में जाओ, और जो भी तुम्हें नोबल व्यक्ति मिले, नोबल मैन जो भी मिले, अच्छे आदमी, उनके पास जाकर अनाउंसमेंट करो कि जो भी ये गोल्ड गार्लैंड खरीदेगा, मधावी उसे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करेगी. मतलब जो भी इन गार्लैंड को खरीद लेगा वो मधावी का हस्बैंड हो जाएगा. ये अनाउंसमेंट मधावी करवाती है. Then by the cruel doing of fate, कोवलन परचेजेस द गार्लैंड. तो देखो, ये फेट कह सकते हैं हम, किस्मत कह सकते हैं कि उसकी किस्मत ऐसी क्रूर थी, क्रूअल थी, कि कोवलन जो है इन गार्लैंड को खरीद लेता है. एंड व्हेन कोवलन सीज मधावी ही कम्स अंडर हर स्पेल ऑफ ब्यूटी एंड टेक्स हर इन हिज आर्म एंड फॉरगेट्स हिज नोबल वाइफ. तो देखो, पहले तो खरीद लिए हैं कोवलन ने उसकी मेड से वो गोल्ड गार्लैंड, और उसके बाद जब वो मधावी को देखता है तो वो मधावी की ब्यूटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है. ही टेक्स हर इन हिज आर्म एंड फॉरगेट्स हिज नोबल वाइफ. वो अपनी नोबल वाइफ को भूल जाता है. एंड इंटॉक्सिकेटेड इन मधावीज लव, कोवलन लीव्स हिज वाइफ एंड स्टार्ट लिविंग विद मधावी. तो देखो, वो मधावी के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो मधावी के साथ ही रहना स्टार्ट कर देता है, और वो अपनी वाइफ को भूल जाता है, छोड़कर चला जाता है मधावी के साथ रहने के लिए. विच लीव्स कनगी हार्ट ब्रोकन. तो जब ये सब कनगी को पता लगता है तो कनगी जो है हार्ट ब्रोकन होगी. ऑब्वियसली शी इज़ हिज वाइफ, और उसका हस्बैंड किसी और के साथ रह रहा है उसे छोड़कर, तो ऑब्वियसली हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन तो उसके साथ होगी ही. देन देयर इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग एंड एंटायर सिटी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ इंद्र. तो स्प्रिंग सीजन आता है, और स्प्रिंग सीजन में एक फेस्टिवल होता है. स्प्रिंग सीजन को हम कपल्स को डेडिकेट करते हैं, जो भी लवर्स होते हैं उन्हें. और वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल होता है? इंद्रा का फेस्टिवल होता है. इंद्रा को वैसे भी हम लव गॉड मानते हैं. सो पीपल गैदर एट बीचेस एंड शोर्स एंड सेलिब्रेट द फेस्टिवल. तो देखो, सभी लोग, मतलब ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो बीच साइड्स पर या सी शोर्स पर इकट्ठे हो गए हैं, और इंद्रा का ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. सो जो ये लोग बीच और सी शोर्स पर ये वाला फेस्टिवल
सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो दीज पीपल आर ज्वाइंड बाय मधावी एंड कोवलन। तो मधावी और कोवलन इनके पास जाते हैं और वो इन्हें ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अब मधावी और कोवलन भी एक कपल की तरह रह रहे हैं, तो वो सभी कपल्स को जाकर सी साइड पर या सी शोर्स पर, बीचेस पर जाकर उन्हें ज्वाइन करते हैं और उनके साथ ही फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेट करना। सो क्या होता है ना, मधावी ऑफर्स हर ल्यूट टू कोवलन एंड ही सिंग्स वन सॉन्ग आफ्टर अनदर। तो उसके बाद मधावी के पास जो ल्यूट होता है, मधावी अपने ल्यूट को कोवलन को देती है और उसके बाद कोवलन सिंगिंग करना स्टार्ट करता है, एक के बाद एक गाना गाता है। और वो उस गाने में क्या बताता है कि एक वुमन होती है हु इज़ लवली, मतलब वो बहुत सुंदर होती है बट अपने लवर को हर्ट करती है। इस तरीके के गाने यहाँ पर कोवलन गाता है। एक के बाद वो एक ऐसे ही गाने गाता है जिसमें उसकी मंशा यही दिखाने की होती है कि एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी अपने लवर को हर्ट कर रही है। तो मधावी जो है, मधावी कोवलन के सॉन्ग को मिस इंटरप्रेट कर लेती है। सो मधावी मिस इंटरप्रेट्स कोवलन सॉन्ग एंड थिंक्स दैट ही इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हर। और सोचती है कि कोवलन जो है अब उससे प्यार नहीं करता है। उसके सॉन्ग्स को मिस इंटरप्रेट करने के बाद इस तरीके का यहाँ पर मधावी सोचती है। देन शी टेक्स द ल्यूट फ्रॉम कोवलन एंड सिंग्स एंड कोवलन ऑल्सो मिस इंटरप्रेट्स हर सॉन्ग। उसके बाद मधावी क्या करती है, मधावी कोवलन से अपने ल्यूट वापस ले लेती है और उसके बाद गाना गाना शुरू करती है। और वो अपने गाने किस तरीके के गाती है कि एक वुमन होती है जिसको कि उसका लवर बिट्रे करता है, मतलब प्यार में उसे धोखा देता है। तो देखो, पहले कोवलन ने गाना गाया जिसमें एक ब्यूटीफुल लेडी होती है अपने लवर को चीट कर रही होती है। अब यहाँ पर मधावी ने सॉन्ग गा रही है और मधावी किस तरीके के सॉन्ग गा रही है कि एक लेडी को उसका लवर जो है वो बिट्रे कर रहा है। सो कोवलन भी मिस इंटरप्रेट कर लेता है मधावी के सॉन्ग्स। सो ही मिस इंटरप्रेट्स दैट मधावी इज इन लव विद समवन एल्स एंड लीव्स हर। क्या मिस इंटरप्रेट कर लेता है यहाँ पर कोवलन कि मधावी जो है वो किसी और से प्यार करती है और वो उसे छोड़कर चला जाता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। वो यहाँ पर मधावी को छोड़कर चला जाता है, विच इज़ वेरी बैड। सो हार्ट ब्रोकन मधावी रिटर्न्स होम एंड राइट्स एन इमोशनल लेटर टू परसुएड हर लवर कोवलन। तो देखो, उसके बाद जब छोड़कर चला जाता है कोवलन मधावी को, तो मधावी का दिल टूट जाता है और वो जब घर लौटती है तो वो एक लेटर लिखती है, इमोशनल लेटर लिखती है। किसके लिए? कोवलन के लिए, ताकि वो उसको मना सके, परसुएड कर सके। बट जो कोवलन होता है, कोवलन उसका लेटर तक लेने से मना कर देता है। But Kovalan refuses to receive the letter and thinks that Madhavi's love for him was a mere facade. सो कोवलन गाइज यहाँ पर क्या करता है ना, कोवलन को लेटर देने के लिए आती है मधावी की मेड और कोवलन वो लेटर लेने से मना कर देता है और कहता है कि मधावी का जो उसके लिए प्यार था वो तो बस एक मेयर फेकेट था, मतलब हम लोग कह सकते हैं झूठा था या दिखावा था। और साथ साथ में वो ये भी कहता है कि उसे ये चीज़ पता होना चाहिए थी कि आफ्टर ऑल वो एक डांसिंग गर्ल ही है। मतलब वो यहाँ पर क्या टॉन्ट देता है उसकी मेड को, दैट ही शुड हैव नॉन दैट शी इज़ आफ्टर ऑल इज़ अ मेयर डांसिंग गर्ल, कि मधावी एक डांसिंग गर्ल ही है, उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी बट उससे ये गलती हो गई है। सो यहाँ पर ये लाइन मैंने लिखी है, देन ही टेल्स हर मेड दैट आफ्टर ऑल शी इज़ अ मेयर डांसिंग गर्ल। उसकी मेड को इस तरीके की लाइन्स यहाँ पर कोवलन बोलता है। सो जब कोवलन लेटर लेने से मना कर देता है, सो मधावी एक्सेप्ट्स हर फेट एंड बेयर्स द सफरिंग एंड पेन क्वाइटली। तो मधावी जो है अपना फेट, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है और जो भी सफरिंग है, जो भी पेन है, उसे एक्सेप्ट करना सीख जाती है। देन कनगी इन हर हाउस सीज अ ड्रीम विच शी इंटरप्रेट्स एज एन इमीनिएंट फॉर्च्यून फॉर कोवलन। उसके बाद हमें किसके बारे में बताया जाता है? कनगी के बारे में। तो कनगी जो होती है वो अपने घर में होती है, वो एक ड्रीम देखती है और वो ड्रीम क्या देखती है कि वो कोवलन के साथ एक बड़ी सिटी में जाते हैं जहाँ पर जो है वो ओमिनियस ओमन को फील करती हैं अपने ड्रीम में और इस चीज़ को वो इंटरप्रेट करती है कि कोवलन पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। Soon Kovalan arrives and accepts his fault and tells her that he has lost everything which was left to him by his family. तो उसके बाद कोवलन घर पर आता है, जो उसने गलतियाँ की है अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि उसने सब कुछ गवा दिया है, मतलब ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। जो भी उसकी फैमिली उसके लिए छोड़कर गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा अब गरीब हो गया है। जो भी उसकी फैमिली इतनी मर्चेंट थी, व्यापारी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, बट मधावी के प्यार में वो सब कुछ खो चुका है एंड ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज पॉवर्टी। देन कनगी ऑफर्स हिम हर एंकलेट्स। और जब अपनी गरीबी पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है तो कनगी क्या करती है, कनगी अपनी एंकलेट्स उसे दे देती है एंड ही देन डिसाइड्स टू गो टू द ग्लोरियस सिटी ऑफ मदुरई टू रिकवर द वेल्थ। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो जो है वो मदुरई सिटी जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो भी उनकी वेल्थ है उसको दोबारा से गेन करने की कोशिश करेंगे। देन दे लीव फॉर दिस सिटी ऑफ मदुरई एंड ऑन द वे दे आर जॉइंड बाय अ जैना नन कोवंती। तो देखो, जब वो डिसाइड करते हैं कि वो मदुरई सिटी जाएंगे तो वो लोग मदुरई सिटी के लिए निकल जाते हैं और ऑन द वे उन्हें कौन मिलता है? एक जैना नन मिलता है जिसका नाम होता है कोवंती।
सो कोवंती जो है उन्हें ज्वाइन करता है और वो कोवंती के साथ मिलकर मदुरई सिटी के लिए निकल जाते हैं। तो जो बुक ऑफ पुहार है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट आती है बुक ऑफ मदुरई, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को जो ये बुक ऑफ पुहार है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर अब भी इसमें आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. एंड yes, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। सो डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।